देखो क्या दे रखा है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम आई, एल दे रखा है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दे रखा है, यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशंस फॉर टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम, है ना। टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम का निकालना है ना। तो यहाँ पर हम टाइम की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टाइम, है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम ले लेते हैं लेंथ को, है ना, ये लेंथ हो जाएगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जी हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लेंगे के, और ये एल ए, और ये जी की पावर डी। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल टी होगा, है ना। के को भी हटा देते हैं, लेंथ कितना हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा, है ना। एल लेंथ हो जाएगी ए, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही चलेगा, तो एल टी माइनस टू, ये क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, अब केवल क्या करना है, आप कंपेयरिंग करना है। वो देखो यहाँ टी दे रखा है और यहाँ एल भी है, तो एल में तो कुछ है ही नहीं, एल इजिकल टू अपन जीरो मान लेते, मतलब स्टार्टिंग में हम जीरो मान लेते, एल की पावर वन, तो वन का मल्टीप्लाई ए में, तो ए यहाँ पर बी में मतलब बी। तो ध्यान देखो, बी इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस का ए, एक वैल्यू यहाँ से निकाल लिया हमने, इक्वेशन नंबर ये हम फर्स्ट मान लेते हैं। और अब सेकंड में टी, टी इजिकल टू कितना है, वन है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, टी इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस का टू बी, है ना। तो बी इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, इसी वैल्यू को हम एक काम करते हैं, हम इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हम पुट भी करते हैं तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ए इज इक्वल टू कितना बचा, वन अपॉन टू। ठीक है, दो वैल्यू आ गई, ए की भी आ गई और बी की भी आ गई। फट से वैल्यू को हम रख देते हैं, क्योंकि हमसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछा है। देखो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एल, है ना, एल की पावर ए, तो एल पहले एल की पावर ए में एल कितना दे रखा है, ए मतलब कितना आपका 1.2, और जी, है ना, जी में कितना दे रखा, माइनस वन अपॉन टू। तो देखो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू के एल की पावर, तो ये रूट में हो जाएगा, है ना, और ये भी रूट में हो जाएगा, दोनों वन अपॉन टू, तो एक ही रूट में कर दो, एल बाय जी, है ना। पर टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जो के की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट लेते हैं, जिसको हम बोल देते हैं 2 पाई, तो के इज इक्वल टू 2 पाई बनता है फॉर्मूला। आप यहाँ भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना भी सही है, बट आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में ये लिखेंगे 2 पाई रूट में एल अपॉन जी। ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका, किससे बनाया हमने, डायमेंशनल फॉर्मूले से हमने टाइम पीरियड का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्रिएट कर दिया बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरीके के फॉर्मूले को यूज करके हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।